यस, अब मैट्रिक्स में आप न्यू हेडिंग डाल दो, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट समझना होगा माइनर। माइनर, आपको सबसे पहला पॉइंट माइनर समझना होगा कि माइनर क्या चीज है, होता क्या है माइनर। तो देखो माइनर बेसिकली है क्या, अगर आपके पास में इफ A इज इक्वल टू AIJ टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है n क्रॉस n, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, किसी एलिमेंट AIJ का माइनर होता क्या है, मतलब माइनर हमेशा एक एलिमेंट का ही निकलता है, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट obtained by removing ith row and jth column of मैट्रिक्स A। मीन्स है क्या, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है लाइक दैट, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप उस एलिमेंट को, मान लो आपको इसका माइनर निकालना है, तो आप इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बची हुई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। मींस अगर आप माइनर ऑफ A11 निकाल रहे हो तो इट विल बी, इसकी रो और कॉलम गई, A22, A23, A32, A33, जो हम डिटर्मिनेंट में यूटिलाइज कर रहे थे। अब एक चीज का और ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट का माइनर जब आप लिखते हो ना, आपने माइनर किसका लिखा है, AIJ का, तो इट इज रिटन एज MIJ। जैसे A11 का माइनर लिखोगे तो आप M11 होगा। और एक्सप्लेन करता हूं, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर पूरी मैट्रिक्स के माइनर निकाल करके दिखाएंगे, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। अब देखो, हम सबसे पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसके हर एलिमेंट के माइनर को समझते हैं। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स A है, A11, A12, A21, A22, मुझसे कहा गया माइनर निकालो, तो माइनर होगा क्या, माइनर ऑफ A11, इट इज रिटन एज M11। इस एलिमेंट A11 की रो और कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ जो है उसका डिटर्मिनेंट, तो कोई भी एलिमेंट हो, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वही आता है। ऐसे ही माइनर ऑफ A12, इस सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, इट इज रिटन एज M12। तो बचा हुआ जो एलिमेंट दिख रहा है आपको A21, उसका डिटर्मिनेंट, अगर सिंगल नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट वही होगा। ऐसे ही, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, M21 इसका माइनर, तो इसकी रो और कॉलम गए, बचे हुए का डिटर्मिनेंट A12, इट इज इक्वल टू A12 का A12 ही आ गया, क्योंकि एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वही होता है सिंगल एलिमेंट का। और लास्ट A21 के बाद में A22 का माइनर, इट विल बी, A22 की रो और कॉलम गई तो बचा रह गया A11। आप एज इट इज लिख दो A11, क्योंकि सिंगल नंबर का डिटर्मिनेंट वही नंबर होता है।
जैसे इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 4 - 9 2 8। मुझसे कहा गया भाई 4 का माइनर निकालो। सबसे पहले M11 फाइंड करो। M11 मतलब फर्स्ट नंबर का माइनर, तो इसकी रो और कॉलम गई, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 8 का डिटर्मिनेंट 8। फिर -9 मतलब सेकंड नंबर का M12 का माइनर निकालना है, तो -9 की रो और कॉलम गई, 2 का डिटर्मिनेंट 2। देन M21 का माइनर, इसकी रो और कॉलम गई और बचे हुए का डिटर्मिनेंट -9 का डिटर्मिनेंट -9। इसे मॉड मत समझ लेना, फिर से रिपीट कर देता हूं, -9 का डिटर्मिनेंट -9 होता है। जनरली लोग स्ट्रेट लाइन देखते ही मॉड लगा देते हैं। और लास्ट 8 का M22 का माइनर, इट विल बी 4। तो 4 का माइनर 4 मीन्स सीधा सा रूल, जिस एलिमेंट का माइनर ले रहे हो उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट लिख दो, वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। ये 2/2 के लिए निकाला था, ठीक है, नोट कर दो। अब नेक्स्ट 3/3 की मैट्रिक्स है, उसका माइनर अगर आपको निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपको इनका माइनर निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, जब आप A11 को ले रहे हो, सबसे पहले मैं M11 लिख रहा हूं, मीन्स A11 का माइनर, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, A22 A23 A32 A33, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। A12 का माइनर M12, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, A21 A23 A31 A33। नेक्स्ट M13 मतलब A13 का माइनर, A21 A22 A31 A32। तो मतलब आपने फर्स्ट रो के हर एलिमेंट का माइनर निकाला है अभी। अब यही बात सेकंड रो के हर एलिमेंट का माइनर, M21 M22 M23। तो जब A21 को लिया तो इसकी रो और कॉलम गई, बचा हुआ है A12 A13 A32 A33, A12 A13 A32 A33। नेक्स्ट जब आप A22 का माइनर निकालते हो तो फर्स्ट एलिमेंट बीचों बीच में है, इसकी रो और कॉलम गई, बचा हुआ क्या है A11 A13 A31 A33 A31 A33। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप सबके माइनर निकाल लो अभी अपने आप ही साथ साथ में। A23 का माइनर M23, इसकी रो और कॉलम गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, A11 A12 A31 A32। और ऐसे ही A31 का रो एंड कॉलम हटा दिया तो M31 आएगा, तो इट विल बी A12 A13 A22 A23 A12 A13 A22 A23। एंड नेक्स्ट M32 का माइनर मतलब A32 का माइनर, रो और कॉलम गई 32 की, A11 A13 A21 A23। और लास्ट M33, लास्ट वाले की रो एंड कॉलम गई, दिस वन एंड दिस वन, A11 A12 A21 A22। तो जब आप इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हो तो हर एलिमेंट का माइनर आ जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, माइनर हमेशा एलिमेंट्स का होता है, किसी मैट्रिक्स का माइनर नहीं होता। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर निकलता है, अलग अलग किसी मैट्रिक्स का माइनर नहीं लिख लेगा। राइट डाउन। अभी तो हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स नहीं लिख करके A11 A12 A13 A21 A22 A23 की फॉर्म में लिखा था। अब अगर मेरे पास मैट्रिक्स ऐसे हो 4 9 -3 2 8 1 4 0 2, इस पे ये नेगेटिव ले लेते हैं और एक ये नेगेटिव ले लेते हैं। अब मुझसे कहा गया M11 M12 M13 सबके माइनर निकालो। तो सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाला M11, तो इसकी रो और कॉलम गई, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो 8 - 1 0 2। तो देखो हमने जैसे स्टार्ट किया 8 2 16 -0, तो इट विल बी 16।
M12 इसकी रो और कॉलम गई सेकंड नंबर की, पहले फर्स्ट का हो गया तो रो और कॉलम जाते ही ये हो गया 2 -2 -1 4 and 2 2 2 ज़ा 4 -4 -4 0। देन इसका माइनर निकाल रहा हूं -3 का, M13 पोजीशन के कारण से -2 8 4 0 2 0 0 4 8 ज़ा 32 0 -32 इज -32। देन M21 मीन्स दिस एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम गई तो 9 -3 0 2 9 2 ज़ा 18 -0 18। M22 8 की रो एंड कॉलम गए 4 -3 4 2 4 -3 4 2। दोबारा चेक कर लेते हैं। M22 ये वाला एलिमेंट है तो इसकी रो और कॉलम गई 4 -3 4 2 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 8 में से 12 माइनस हुआ लेकिन ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो गया 20। M22 के बाद M23 मीन्स इस एलिमेंट की रो और कॉलम, अब इसके नेगेटिव या पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट के माइनर में। जब आपने -1 के लिए निकाला तो इसकी रो और कॉलम गए 4 9 4 0 4 0 0 -36 माइनस का। ऐसे ही M31 4 की रो एंड कॉलम गई 9 -3 8 -1 9 1 9 -9 -8 3 24 प्लस का 24 हो गया -9 + 24 15 आया, मे बी पॉसिबल -9 + 24 15। ऐसे ही M32 कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना, मैं वापस चेक कर लूंगा। इसकी रो और कॉलम गए तो 4 -3 -2 -1 4 -3 -2 -1 4 1 ज़ा 4 -4 -6 -10। और लास्ट M33 मतलब 2, इसकी भी रो और कॉलम गई 4 9 -2 8 4 8 ज़ा 32 -9 2 ज़ा 18 प्लस का हो गया 32 + 18 इज 50। तो आपके पास हर एलिमेंट के माइनर निकल गए। अब आप एक बार चेक कर लो, मैं भी चेक कर देता हूं, कोई मिस्टेक होगी तो हम चेंज कर देंगे। तो देखो अभी हमने माइनर निकालना सीख लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज, आप हेडिंग डाल दो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स है क्या? देखो अगर आपने माइनर फाइंड करने सीख लिए आपको कोफैक्टर्स भी तभी समझ में आएंगे। फिर से वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो अगर आप कोफैक्टर्स की बात करते हो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ aij। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर होगा क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cij, और इसका मतलब होगा -1 की पावर i + j इंटू Mij। मीन्स आप किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो आपको माइनर पता होना चाहिए। आप उसमें -1 की पावर i + j मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कोफैक्टर आएगा। कैसे? मैं इसको एक समझाता हूं पहले 2x2 की मैट्रिक्स से। देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास सिंपली होती है A11 A12 A21 A22। अगर हम बात करें, अभी अभी हमने इनके माइनर निकाले थे M11 M12 M21 M22। A11 का माइनर आया था A22, इसका माइनर आया था A21, A21 का माइनर आया था M21 जो था A12, और लास्ट A22 का माइनर आया था मतलब M22 इज A11। इससे जस्ट पहले जब माइनर निकाले तो ये हमने सबके माइनर निकाले थे। अब बात आती है कोफैक्टर्स की। सो कोफैक्टर का जो फार्मूला है ऑफ Aij, इट इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू Mij। तो अगर आप C11 निकाल रहे हो मीन्स कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करना आपको, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11।
मीन्स जो आपने माइनर निकाल लिया है वही रखना है, उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 की पावर 1 1 1 + 1, तो 1 + 1 2, -1 की पावर कभी भी इवन नंबर हो हमेशा सिंपल 1 होगा, तो 1 × m11 = m11। ऐसे ही C12 -1 की पावर 1 + 2 m12 -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 = 3, तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 × m12, तो ये लिख सकता हूं माइनस का m12। अब ये m11 क्या था हमारे पास, A22, m12 क्या है हमारे पास, A21, तो ये आ गया माइनस का A21। मीन्स मैं कुछ नहीं कर रहा, यहां पर जो नंबर है m11 उसे -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर -1 की पावर 1 + 2 × m12 किया। ऐसे ही जब C21 निकालूंगा तो -1 की पावर 2 + 1 × m21, 2 + 1 = 3, -1 की पावर 3 = -1, माइनस का m21, m21 कितना है, A12, और साइन कौन सा, माइनस का। और लास्ट C22 -1 की पावर 2 + 2 × m22, और 2 + 2 = 4, -1 की पावर 4 मीन्स प्लस का 1 × m22, तो सिर्फ m22 आया, और m22 क्या है, A11। तो अगर आप ध्यान दो तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो कोफैक्टर्स को सबको एक साथ अगर लिखते हो तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स की, तो इट कैन बी रिटन एज Cij, जो होगा C11 C12 C21 C22। C11 है M11, M12 किसका, माइनस का, M21 M22, और M21 भी किसका है, माइनस का। तो आपके पास में कुछ नहीं करना, आपको माइनर निकालने आने चाहिए और फिर आप उससे कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। तो फार्मूला ये आपको ये याद होना चाहिए, Cij = -1 की पावर i + j × Mij। अब एक मैट्रिक्स से बताऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी है जो जिसमें माइनर लिखे जाते हैं। अब आप चाहो तो माइनर की वैल्यू रख दो, क्या है वैल्यू A11 की, M11 A22 A21 माइनस का, A12 माइनस का एंड A11 प्लस का। तो ये सबके माइनर आ गए और कोफैक्टर्स आ गए और उससे एक मैट्रिक्स बन गई। राइट डाउन। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने का। मेरे पास में मैट्रिक्स है A = 3 -6 4 एंड -5 और हमसे कहा गया इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फाइंड करो। तो चलो इसका अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले माइनर निकालेंगे तो देखो आपको पता है M11 का माइनर क्या होता है, सीधा -5, M12 सीधा 4, M13 नहीं M21 जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसकी रोअर कॉलम गई -6, M22 इसकी रोअर कॉलम गई 3, ये सबके माइनर आ गए। अब हमें निकालना है कोफैक्टर C11 -1 की पावर 1 + 1 × M11, C12 -1 की पावर 1 + 2 × M12, C21 -1 की पावर 2 + 1 × M21, C22 -1 की पावर 2 + 2 × M22। तो देखो कभी भी इवन नंबर आए ना पावर तो डायरेक्ट पॉजिटिव, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव, M11 कितना है -1, M12 कितना है 4, लेकिन इसमें -1 की पावर ऑड नंबर है तो -4। ऐसे ही C21 की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 1 × M21, M21 इज -6, लेकिन ऑलरेडी -1 की पावर ऑड है तो एक माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, M22 इज 3 एंड -1 की पावर इवन पॉजिटिव तो 3।
तो आपके पास में कोफैक्टर सी आ गए। अब अगर कोई मुझसे कहे कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करना, C11 C12 C21 C22 यही नंबर लिखने हैं। मीन्स -5 -4 6 एंड 3, ये होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2/2 के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है और इजीली समझ में आ भी जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हम 3/3 का कोफैक्टर्स निकालते हैं। पहले समझते हैं कि होते कैसे है। ए मेरे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर आपने माइनर अभी अभी फाइंड करे थे तो रूल वही रहने वाला है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। तो रियल में जब आप कोफैक्टर्स निकालोगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख देता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। आप करोगे क्या, Cij लिख दो, मीन्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। मैं डायरेक्ट चल रहा हूं। जब आप ये नंबर लिखोगे, अब आपको पता है C11 लिखोगे तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, माइनर तो आप निकाल ही सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, इन जगहों पर सब में माइनर आने वाले, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। लेकिन इसके मल्टीप्लाई में -1 की पावर i प्लस जे और आता है। तो जब आप 1 + 1 करोगे, -1 की पावर 1 + 1, तो ये इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ पॉजिटिव 1 होगा। -1 की पावर इवन लिख लो यहां पर, -1 की पावर इवन नंबर हमेशा 1 होता है एंड -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा -1 होता है। तो M11 एज इट इज, M12 में क्या लगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 1 + 2 इज नेगेटिव, 1 + 2 इज 3, -1 की पावर 3 इज ऑड। इधर देखोगे फिर पॉजिटिव, इधर देखोगे फिर नेगेटिव, 2 और 2 4 इवन, फिर पॉजिटिव, 2 3 नेगेटिव, 3 1 पॉजिटिव, 3 2 नेगेटिव। तो होगा क्या, माइनर तो यही आएंगे सारे के सारे, सिर्फ साइन बदलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कई जने सोचते हैं कि सर यहां पर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, माइनर का नेगेटिव आएगा। अब अगर माइनर खुद नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अभी एक 3/3 का करके दिखाएंगे क्वेश्चन, एक एग्जांपल करेंगे। ये तो हमने A11 की टर्म में निकाल दिया। अब 3/3 का एक क्वेश्चन करते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। चलो अब एक है ना क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब हम एक 3/3 की मैट्रिक्स लिखते हैं और उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमने ले ली 5 4 2 1 3 6 0 2 5, जिसपे ये नंबर नेगेटिव डाल दिया, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, कुछ नंबर नेगेटिव है। तो अब हम सबके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर क्योंकि निकालने हैं। तो देखो कैसे, सबसे पहले माइनर निकालो। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं M11, इसकी रो और कॉलम गई, -3 -6 2 5। M12 सेकेंड नंबर के रो और कॉलम गए, 1 -6 0 5। M13 इसकी रो और कॉलम गई थर्ड नंबर की, 1 -3 0 2। ऐसे ही तो अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, 5 3 15 -15 6 2 12 -12 -15 माइनस ऑफ -12 इज -3, 1 5 5 -0 1 2 2 -0। ऐसे ही M21 1 की रो और कॉलम गई, 4 -2 2 5 5 4 20 + 4 24।
M22 इसकी -3 की रो और कॉलम गई, 5 - 2 0 5 5 5 is 25 - 0 is 25। फिर भी चेक कर लेना, पता नहीं क्यों मुझे इधर थोड़ा सा फील हो रहा है कि कोई मिस्टेक ना हो गई हो। जब हमने इसको लिया था M12 को तो 4 की रो और कॉलम गई थी, तो इसकी इससे माइनस इसकी इससे, ठीक है। इसको लिया तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। M23 में हमारे पास में थर्ड नंबर आ गया -6, तो इसकी रो और कॉलम गई 5 4 0 2, 5 2 is 10 - 0 10। M31 0 की रो एंड कॉलम गई 4 - 2 -3 एंड -6, 4 6 is 24 -24 -6 -30। M32 2 की रो और कॉलम गई तो वैल्यू बनी 5 - 2 1 एंड -6, 1 6 is 6 -6 +2 -4। और लास्ट M33 5 की रो और कॉलम गए 5 4 1 -3, 5 4 1 -3, 5 6 is 15 -15 -4 -19। एक बार फिर भी दोबारा से चेक कर लो, कोई मिस्टेक ना हुई हो। M11 लिया तो 3 5 is 15, ये लिख दिया 3 5 is 15 -15 +18, तो -15 +6 2 is 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे M12 आप चेक कर लो। यस, ये रॉन्ग हो गया। जैसे हमने सॉल्व किया 5 × -6, 5 6 is 30 -30 +2, तो -30 +2 is -28। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इधर लास्ट वाले के लिए लिया तो 5 4 1 -3, 5 6 is 15 -15 -4 -19, ठीक है। इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, 5 - 2 1 -6, यस। तो सबके माइनर निकल गए। अब हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सीधा निकाल दो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। यहां पर माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। अब ये भी किया है, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है हमारे पास। सारे नंबर लिख दो, -3 5 2 -3 5 2 24 25 10 24 25 10 -30 -28 -19 -30 -28 -19। अब क्या करो, इनमें अल्टरनेटली मल्टीप्लाई करो माइनस की, यहां माइनस की मल्टीप्लाई, यहां माइनस की मल्टीप्लाई, यहां माइनस की मल्टीप्लाई, यहां पर भी माइनस की मल्टीप्लाई। ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का हो गया आंसर। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप निकाल लेना और उसे चेंज कर देना, आई थिंक, लेकिन मेरे हिसाब से सब राइट है। ओके, राइट डाउन। चलो अब आप लोग 2 क्वेश्चन करो। एक तो 2 by 2 की मैट्रिक्स लो, उसमें सब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स ए है 7 9 4 5, जिसमें ये नंबर नेगेटिव है। मैट्रिक्स ए ये रही। और ऐसे ही एक और मैट्रिक्स बी है, इसके सारे एलिमेंट हैं 1 1 1। नेक्स्ट इज 2 1 -3 एंड लास्ट इज -1 2 एंड 3। आपको इन दोनों के लिए ही कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब इसकी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स Cij एंड इसकी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। आप ये फाइंड करो, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा हो क्लियर, तो मैं नंबर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 1 1 1 2 1 -3 एंड -1 2 3, ये नंबर है। और इसके नंबर है 7 9 -4 एंड 5। आप लोग इसका इनवर्स नहीं, सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करोगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो
और पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, फिर जो आपका आंसर आए उसे मैं अपने आंसर से मैच करना। ठीक है, लिख लो। अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा बोर्ड पर। ओके, आई थिंक आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, आप इसका आंसर मैच करो। इसका आंसर आएगा 5 4 -9 7। आप क्या किया करो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया करो, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, तो नंबर आ जाएंगे 7 सॉरी इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 9। और फिर इनमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पर नंबर आए हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई इधर करा, माइनस मल्टीप्लाई इधर करा, तो ये प्लस के हो गए। ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया। और ऐसे ही 3/3 के आपने सबके माइनर निकाले होंगे, उसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आएगा। ओके, इसके अंदर लास्ट में मिस्टेक हुई है, -4 5 एंड लास्ट वन इज -1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और करो, इसमें भी आपको कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 8 4 2 2 9 4 एंड लास्ट 1 2 8। आपको इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, ध्यान से करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही दिखाऊंगा। यस, आई थिंक आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे कोफैक्टर की मैट्रिक्स। तो अब आप आंसर मैच कर लो। आंसर आपके ये आने चाहिए 64 -12 -5 -28 62 -12 -2 -28 64। अगर ये आपके आंसर आ रहे हैं तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स सही बन रही है, अदरवाइज आपकी मैट्रिक्स रॉन्ग है। 64 -12 -5 -28 62 -12 एंड -2 -28 64, ये आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो देखो अभी तक हमने जो इतनी मेहनत करी थी वो रियल में माइनर निकाले देन कोफैक्टर निकाले, वो सारा का सारा प्रोसेस वास्तव में एडजॉइंट निकालने के लिए किया जाता है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट है कोई और मैट्रिक्स होगी जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। मींस आपको करना कुछ नहीं है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है एंड देन इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। अब जैसे ही ट्रांसपोज निकालोगे एलिमेंट विल बी, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई 64 -12 -5 -28 62 एंड -12 एंड लास्ट -2 -28 64 -2 -28 एंड 64। मीन्स हमें करना क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आए उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। मीन्स सबसे पहले देखो करने क्या है, माइनर निकालने, माइनर के थ्रू कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड करनी है और इस मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज लोगे आपके पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ जाएगी। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसकी एडजॉइंट ए एक दूसरी मैट्रिक्स होगी जो क्या होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। अब देखो इस मैट्रिक्स का साइज 3/3 है तो इसका एडजॉइंट ए भी 3/3 की मैट्रिक्स ही आएगी, क्योंकि रियल में तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही तो ट्रांसपोज है और एडजॉइंट ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो रिपीट करता हूं, एडजॉइंट ए क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये नोट कर लो। तो अब हम एडजॉइंट ए की डेफिनेशन लिख देते हैं, या एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी, इफ A इज इक्वल टू
AIJ टाइप की मैट्रिक्स है whose size is n cross n. If A is any square matrix then adjoint of matrix A is the transpose of the cofactor matrix of A. मीन्स अगर आपके पास में A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी किसकी? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A की. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट A मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. और ये बड़ा सिंपल है टॉपिक कि एडजॉइंट A कैसे निकालना है. आपको हर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखने हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर लिखने हैं, उसकी मैट्रिक्स बनानी है एंड देन उसका ट्रांसपोज ले लेना है. तो इट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. राइट डाउन. फिर एक 2x2 का एग्जांपल लेते हैं और उसकी ट्रिक समझाता हूं कैसे. देखो 3x3 की मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है तब तो आपको पूरा स्टेप लगाना पड़ेगा, लेकिन जब 2x2 की मैट्रिक्स है और आपको उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है तो उसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है. आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ये है 4 5 8 7, ये मैट्रिक्स है और मुझे इसका एडजॉइंट A निकालना है. एडजॉइंट A तो कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और ये जो दोनों एलिमेंट है इस तरफ वाले, इनमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो. ये एडजॉइंट A आ गई है. मीन्स ट्रिक क्या है? आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और इनमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो. अगर ऑलरेडी माइनस के हैं तो माइनस के ही रहने दो, अगर ऑलरेडी प्लस के हैं, सॉरी माइनस के हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दो, बट अगर पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बना दो. और वैसे पूरे मेथड से निकालो, सबके माइनर निकालो, फिर सबके कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो. वो भी प्रोसेस है, वो तो प्रॉपर वे है, लेकिन ये सीधा 2x2 में सीधा ही ट्रिकी वे है. जैसे अब एक और है मैट्रिक्स, आप पूरे मेथड से कर लो. B 6 2 माइनस का 4 माइनस 8, ये है. मुझसे कहा गया B का एडजॉइंट B निकालो, तो कुछ नहीं करना, इंटरचेंज कर दो 6 और माइनस 8 को और इन 2 में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो. -2 -4, बस खत्म. ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये आ गया एडजॉइंट B. तो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आपके 2x2 किया तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है. कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी, उसका एडजॉइंट निकालना वेरी सिंपल. ठीक है, राइट डाउन.